हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पीयूष लकी पवार फैमिली ब्लॉग्स। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम है। घड़ी मेरा थोड़ा सा आगे है, सामने आपको टाइम दिखाई भी दे रहा होगा घड़ी में, पर अभी 4:30 पौने 5 के बीच का टाइम होगा। पर धूप है, अभी भी तेज़ धूप है, पूरा धूप आया हुआ है। आज सुबह से ही धूप, अभी नहीं सुबह से ही धूप हो रहा है। वैसे तो इन दिनों हो ही रहा है, मेरे यहाँ बरसात कम है, धूप ज़्यादा हो रहा है। आज मैंने दोपहर में झाड़ू पोछा नहीं किया है, तो इसलिए मैं अभी, हालांकि शाम में झाड़ू हमेशा लगाती हूँ, पर अभी मैं झाड़ू पोछा अच्छे से करने का सोच रही हूँ, इसलिए मैंने दोपहर में नहीं किया है। मतलब जैसे जाला उला झाड़ के अच्छे से सफाई जो किया जाता है, तो वो महीना 20 दिन से एक बार होता है, रोज़ तो नहीं होता। रोज़ तो जैसे रेगुलर का नॉर्मल होता है वैसे हो जाता है। हाँ, आगे आगे का जैसे जाला मैं रोज़ झाड़ देती हूँ, पर ऊपर चढ़ के जैसे टाइम निकाल के ये काम करना पड़ता है। इसको करने में कम से कम 2 घंटा लगता है। ऐसे रेगुलर जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो यही 15-20 मिनट आधा घंटा में हो भी जाता है। तो आज मैं सुबह से मैंने सोच के रखा था कि आज शाम में मुझे सफाई करना अच्छे से, तभी मैं लग गई हूँ। हालांकि पीयूष लकी अभी खेलने के लिए गए हुए हैं, अब मैं अकेली हूँ घर में, इसलिए मैं कर भी रही हूँ। क्या कि पीयूष लकी घर में रहते हैं तो फिर करने में थोड़ा सा आगे आगे घूमते हैं तो गुस्सा भी आता है। बच्चों के साथ ये होता भी है, बच्चे रहे या फिर बड़े रहे। इसीलिए सामने कोई घर में नहीं है तब मैं ये कर रही हूँ, हालांकि बीच में आ भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बरामदा से शुरू करी हूँ, क्या कि जो भी जाला हल्का फुल्का आता है बरामदा में ज़्यादा आता है। ये खुला है, बाहर का ज़्यादा लगता है। अंदर में तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आता है, तो भले नहीं तो जल्दी से नहीं आता है। बरामदा में जल्दी हो जाता है। नीचे नीचे में तो रोज़ का साफ़ होता तो इतना अच्छे से मतलब कि नहीं रहता है, पर ऊपर ज़्यादा रहता है। तो पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी, फिर मैंने दुपट्टा बांध लिया मुंह में, इसलिए क्या कि थोड़ा सा गर्दा ऊपर से आता है। हालांकि मुझे बाल धोना, इसलिए मैं अभी ये कर भी रही हूँ जाला झाड़ने का काम। क्या शाम में मैं ये सब काम करने के बाद बाल धोऊंगी। पर बाल का दिक्कत नहीं है, मतलब गर्दा ऊपर मुंह में आ रहा है पूरा, इसलिए मैंने मुंह को थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा देर तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता मुंह बांध के काम करना। थोड़ी सी देर के लिए जैसे जाला झाड़ उतना देर के लिए कर लूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी तो फिर सही कर लूँगी। क्योंकि मुझसे मतलब सांस लेने में मुझे दिक्कत होता है, फिर ज़्यादा देर मैं मुँह बांध के रखती हूँ तो। हालांकि हल्का पतला है कपड़ा, पर फिर भी मुझे दिक्कत होता है। गर्मी तो इतना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जब भी ये जाला झाड़ तो पंखा चालू कर नहीं सकती। जितना देर झाड़ पोछा लगाऊंगी उसी समय तक पोछा मतलब कि पंखा चालू कर सकती हूँ, उतना देर में तो गर्मी रहता ही है। इस समय रहता भी ज़्यादा है, मतलब कि अभी तेज़ धूप, सामने का धूप है, जैसे इधर से आ रहा है मेरे यहाँ, मतलब कि दिखाई नहीं देता है, पर धूप का मतलब गर्मी लगता है। इस ऐसा धूप आता है इस समय, लास्ट का धूप है। हालांकि 6:30 बजे तक धूप रहता ही है, तो इसीलिए मैं लेट से भी लगी हूँ थोड़ा। क्या कि 2 घंटा में साफ़ सफाई हो जाएगा। सब जगह जाला मैंने झाड़ दिया। इस रूम में तो बिल्कुल होता भी नहीं है, आगे आगे का है जो मैंने झाड़ दिया है, नहीं तो इस रूम में बहुत कम जाला होता है। ये कपड़ा खूब सारा रखा हुआ है, धोया है, उतार के मैंने ला के रख दिया, क्योंकि ये लास्ट में काम करूँगी समेटने का। कि ला के मैंने रख दिया है यहाँ, समेटूंगी शाम में सब काम होने के बाद। दोपहर में मैंने मशीन लगाया था तो उसी समय का कपड़ा धो के रखा, हालांकि सूख गया है सब कपड़ा, एक उजड़ सब कपड़ा सूख गया है। अभी पीयूष लकी आ गया है, जो आपको देखने से समझ में आ गया है। कैमरा हिल रहा है, इसका मतलब बच्चे घर में आ चुके हैं। इतना देर में अकेले थी तो उतना ये नहीं था। हालांकि जाला झाड़ दिया मैंने, झाड़ू भी लग चुका है सब जगह, अब केवल बरामदा का बाकी है। यहाँ का लगाने के बाद बरामदा का लगा दूंगी। सबसे ज़्यादा टाइम जो भी लगता है बड़ा वाला रूम जो है उसमें लगता है। झाड़ू लगाओ या फिर पोछा करो, सब काम करने में उसमें, क्योंकि वो बड़ा भी ज़्यादा, सामान भी सबसे ज़्यादा उसी में है। ये तो बहुत छोटा रूम है, इसमें सामान भी बहुत कम है, केवल एक बेड अलमारी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब जगह का निकालने के बाद अभी मैं आई हूँ बरामदा में। अभी उस लकी देखिए आ गए, आप देख भी रहे हैं। हालांकि आज खेलने के लिए ज़्यादा देर नहीं गए हैं, इतना देर मतलब बाहर में पापा के पास में ही थे। वहीं मतलब कि रोड का काम हो रहा है, नाला बन रहा है, तो वही देख रहे थे। इतना देर मैं भी देख रही थी, तो अभी मैं भी आके अपना काम में लगी हूँ, बच्चे वहीं देख रहे हैं। अब मैं जाला झाड़ रही थी, जाला झाड़ने वाला मैंने रखा है, पर उससे मुझसे ठीक से नहीं हो पाता, तो झाड़ू में जो दूसरी झाड़ू का पीछे लगाने वाला डंटा सा है वो निकाल के मैं हमेशा से रखती हूँ। जब जाला झाड़ती हूँ तो लगा लेती हूँ, वापस निकाल के मैंने रख दिया। हालांकि लकी फेंक रहा तो मैं उसको बोल रही थी नहीं, उसको संभाल के रख दो, क्योंकि जब भी मैं जाला झाड़ती हूँ ऊपर से तो उसको लगा लेती हूँ, तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर झाड़ू के पीछे डंटा लगाना पड़ता है, या फिर जाला झाड़ना जो होता है वो उससे उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, मुझे पसंद नहीं है। हालांकि रखा हुआ नया मैंने लिया कुछ दिन पहले ही, और उसका यूज़ बहुत कम करती हूँ मैं, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है।
झाड़ू सब जगह का मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं लगी हूँ डस्टिंग करने में, क्या कि बाहर से गर्दा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है आज। मतलब मैंने आपको बता दिया कि बाहर में नाला का काम हो रहा है। अब मेन मेरे गेट के आगे से हो रहा है तो और ज़्यादा गर्दा वहाँ से आ रहा है, इसीलिए मैं मतलब कि 2-3 बार हो ही जाता है। सुबह से शाम तक में ये डस्टिंग का काम तो 2-3 बार कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू निकलता है तो डस्टिंग होता ही है। हालांकि जैसे अच्छे से झाड़ू पोछा करते हैं वो अभी कर रही हूँ। और तो मेरा सुबह भी हुआ है, दोपहर में झाड़ू लगाया, पोछा नहीं हुआ है। मतलब कि दिन में 3 बार होता है तो 2 बार हो चुका है। पर अभी झाड़ू पोछा मैं अच्छे से, जैसे महीना 20 दिन से जो करते हैं जाला झाड़ के, वो कर रही हूँ। ये डस्टिंग का ये सब काम तो रोज़ का होता है, क्योंकि रोज़ नॉर्मल काम ही है तो हमेशा गर्दा इतना तो हल्का फुल्का रहता ही है, तो इतना तो हमेशा का रहता है। ऊपर नीचे से जैसे सफाई करते हैं वो कभी कभार महीना 20 दिन में एक बार होता है, जो आज से मैंने शुरू किया है। आज यहाँ का अच्छे से कर दूंगी तो कल किचन का करूँ। क्या कि आप देख रहे हैं किचन का मैंने नहीं किया है, जैसे नॉर्मल सा झाड़ू लगा दिया और जाला झाड़ने का कुछ काम नहीं किया है। क्या कि किचन का काम सुबह सुबह करो तभी अच्छा लगता है। अभी खाना पीना बना हुआ किचन में रहता है, कुछ कुछ सामान रहता ही है, क्योंकि उसमें गंदा गिरेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सब सामान समेट नहीं सकती। तो इसीलिए वो काम मैं सुबह सुबह करूँगी। आप पीयूष लकी थोड़ी देर घूम फिर के अपना बाहर में थे तो आ गए हैं, भूख लग गया तो अपना नाश्ता पानी का सोचेंगे। क्या कि यहाँ इसीलिए मैं डलिया में जो भी फल फ्रूट रहता है बाहर में रखती हूँ, तो निकलते घूमते फिरते सब कोई खा लेते हैं। पीयूष लकी भी खा लेते हैं, इसके पापा भी खा लेते हैं, कभी मन हुआ तो मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि केला तो ऐसा है जो कोई भी काट के नहीं देना पड़ता है। अमरूद और केला रखा हुआ है, अनानास है जो फ्रिज में काट के रखा हुआ है, जो मुझे तो बिल्कुल मतलब खाने में तो अच्छा लगता है, पर उससे जीभ जो कट जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक दिन पहले जो आया था तो पीयूष लेकिन अच्छे से खाया, आज वो भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि पीयूष का भी उस दिन जीभ कट गया था तो उसके बाद से पीयूष को भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वो रखा हुआ है, सोच रही हूँ उसका जूस बना दूंगी, क्योंकि उसमें काट के काला नमक डाल के रखा हुआ है। खाने में अच्छा लगता है पर वही जीभ कट जाता है, तो सोच रही हूँ उसका जूस बना दूंगी। तो क्या कि जूस से होगा कि नहीं वो पता नहीं है, उसमें कुछ तो डालना नहीं है। टेस्ट उसका अच्छा है, ऐसा नहीं खट्टा है, मीठा भी है खाने में भी। पीयूष लकी केला काट के खा रहा है, क्या कि ये कच्चा टाइप का है तो इसको छीलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए दोनों ही अपना नाश्ता पानी का काम करेंगे। मैं अपना काम में लगी हूँ, क्योंकि सब जगह डस्टिंग हो चुका है मेरा। अब मुझे पोछा लगाना है। काम करते करते मैं सच बताऊँ तो 6 बजने वाला है। हालांकि लास्ट का धूप दिखाई दे रहा है खिड़की से, यही मैं आपको बोल रही थी, यहाँ का धूप दिखाई कम देता है, केवल ज़्यादा गर्मी रहता है। अभी खिड़की से आ रहा लास्ट का धूप, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाल भी धोना है, फिर रात में बाल नहीं धोना चाहिए, इसीलिए अंधेरा होने से पहले पहले, हालांकि अंधेरा 6:30 बजे के बाद ही होता है। अच्छा बजते बजते मेरा काम हो जाएगा, तो मैं 15-20 मिनट लगता है बाल धोने में, तो वो धो लूँगी। नहाऊँगी नहीं, नहाने का काम रात में करूँगी, क्योंकि फिर दोबारा से नहाना पड़ता है, इसीलिए केवल बाल धो लूँगी। गंदा भी हो रहा है, फिर आज मुझे ये करने के बाद धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि गर्दा गर्दा से गंदा हो भी जाता है। अब वैसे मुझे धोना भी था, इसीलिए मैं आज ये कर भी रही हूँ। अब बेडशीट यहाँ का सुबह मैंने धोया है, तो अभी चेंज करने के लिए मैंने दूसरा वाला बेडशीट नहीं निकाला, उसी को मैंने दोबारा से डाल दिया है, क्योंकि उसको कौन निकालेगा, कौन। हल्का सा धूप में डालने के बाद ही मैं अंदर रखा हुआ, जिससे अजीब सा महक हो जाता है, तो धूप में डालने के बाद ही दोबारा से बिछाती हूँ। तो आज मैंने धूप में डाला नहीं, इसलिए मैं उसी को डाल रही हूँ, उसी को बिछा दूँगी। क्या कि धो दिया, सूख भी गया है, ज़्यादा ये नहीं है, सुबह का धोया हुआ है, मैंने डाला ही नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ सुबह से ही। तो अभी झाड़ू लग चुका है, डस्टिंग हो चुका है, तो अभी बेडशीट डाल दूंगी, उसके बाद पोछा लगाना शुरू करूँगी। सबसे पहले जब भी मैं लगाती हूँ तो इसी रूम से शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये बड़ा है, 2 रूम का एक रूम है, इसमें बीच में ये दिया भी है। पहले तो इसमें गेट भी था, उसके बाद गेट निकाल के यहाँ केवल बीच में सिर्फ पर्दा लगाना मैंने शुरू किया। तो पर्दा ये बीच में छोड़ते नहीं है, कभी कोई आता है गिरा देता है, कभी कोई आता है हटा देता है, क्योंकि बीच में टिकता नहीं, इसलिए मैं पर्दा भी बहुत कम लगाती हूँ। फिर बीच में पूरा गेट दिया हुआ, 2 रूम का काम यहाँ होता है। पहले तो 2 रूम का होता भी था, मेरा बेडरूम आगे में ही था। यहाँ जैसे आने जाने के लिए रहता था, मेरा बेडरूम आगे में था। पर अभी छोटा वाला जो रूम है उसी में मेरा बेडरूम हो गया है, क्योंकि पहले हम ज़्यादा यहाँ रहते थे, अभी तो 4 ही हैं। पहले मम्मी भी थी, दीदी भी थे, जीजाजी भी थे, मतलब कि सब कोई इकट्ठा थे, तो ज़्यादा मतलब जगह रहने के लिए अलग अलग रूम सबका था। तो अभी मेरा वो हो गया है, यहाँ आगे रूम में एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है तो वो रहता है। बहुत बार आपने देखा भी होगा, क्योंकि अंदर ले जाके तो बहुत कम दिखाना होता। अंदर यहाँ से जैसे वीडियो बनाती हूँ अभी, जैसे जाला झाड़ा उसी से दिखाई दे। कपड़ा लता जो रहता है, पढ़ने उड़ने का बिस्तर रहता है, वो सब आगे वाले रूम में रहता है।
यहाँ छोटा सा मैंने ये चौकी है, बेड भी नहीं मतलब चौकी बोलते हैं, जैसे बैठने उठने के लिए मैंने लगा दिया है। हालांकि इसका ये रहता कभी बाहर लगा देते हैं कभी अंदर लगा देते हैं, एक जगह टिकता नहीं है। कभी मन होता तो यहाँ ये बाहर का चौकी है, तो आज बाहर में काम हो रहा है तो आज मैंने यहाँ ला के लगा दिया है। अब फोल्डिंग है वो भी कभी यहाँ रख देते हैं कभी अंदर रख देते हैं, तो उसको बाहर निकालने करने का काम अंदर कौन करता है, इसीलिए मैं अंदर ही छोड़ देती हूँ। रूम में क्या कि लक्की उस पर आजकल सोता है, पहले तो लक्की पीयूष एक लक्की बेड पे सो जाते थे, अब लक्की बोलता ना मुझे अलग सोना, तो वो फोल्डिंग पे सोता है, तो मैं अंदर बाहर फिर करती नहीं हूँ। इसको भी मतलब कि रोज़ रोज़ यहाँ नहीं रहता है, मन होता तो यहाँ रख देते हैं, मन होता तो उठा के रख देते हैं। कि थोड़ा सा ये रखने के बाद किचन का गेट का ये एक तो छोटा ज़्यादा है, उसके बाद निकलने करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। नहीं तो ये रखने से तो आराम होता है, यहाँ बैठ के मतलब सब्जी काटने का टीवी देखने का सब काम हो भी जाता है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। पर वही है कि फिर गेट ये किचन का जो गेट है उसमें अंदर जाने आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि फिर गेट के आगे आ जाता है। बीच का जो जगह है थोड़ा सा ही है, मेरे रूम आधा मेरे रूम के गेट के आगे आ जाता है, आधा किचन के गेट के आगे आ जाता है। तो पर देखने में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सुविधा भी हो जाता तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, दोनों चीज़ एक साथ झेलना ही पड़ता है। सबके साथ तो यही चलता है। अब बात करते करते मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, पोछा भी लग चुका है। अभी भी उसके पापा आवाज़ दे रहे हैं, कुछ सामान उनको चाहिए तो वो लेने के लिए आ ही रहे हैं। तो मैंने पहले उनको बोल दिया 2 मिनट केवल मेरा पोछा लग जाए सूख जाए तो मैं अपने से कर दूंगी। ये देखिए फिर से पापा चले गए हैं। अब मेरे ख्याल से ये सबके साथ होता है, जब झाड़ू पोछा करते हैं तो कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने बच्चों को भी अभी यहीं घूम रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, मैंने बाहर भेज दिया है। हालांकि मेरे यहाँ का बीच का बरामदा का ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता है तो आने जाने का काम होगा, कितना देर तक रुक के रहेंगे होता नहीं है। उधर आंगन है इधर गेट है, इसीलिए बीच का रास्ता है तो करना ही है। अभी मैंने भी पोछा लगाया, तुरंत उधर से मैं आ रही हूँ, मतलब कि अपने आप को नहीं रोक सकती, किसी और को क्या रोकूंगी। यहाँ देखिए बहुत देर बाद का ये बाल मैंने धो लिया है, लगभग बाल मेरा सूख भी चुका है, थोड़ा बहुत सूख गया है। तभी हल्का गीला है तो इसमें मैं कंघी कर लूँगी, ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी। हालांकि ये नहीं है एक बार कंघी कर लूँगी तो फिर सुबह सही हो भी जाएगा, पर ऐसा का सामान रख नहीं सकती, क्योंकि बाद में फिर मुझे कटवाना ही पड़ेगा पूरा। फिर उस लगे अभी थोड़ी देर पहले केला अमरूद खा रहा था, अभी दोनों को पीना है ठंडा, पेप्सी लेके आया है शायद, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। ये बहुत देर से पापा को बोल रहा था, हालांकि ये नहीं कि रोज़ पीते हैं, दुकान में बिकता तो रोज़ पीते नहीं, रोज़ नहीं पीते, कभी कभार मन होता है, जैसे कोई घर में आया तो बड़ा वाला खोल लेते तो सबको पी लेते हैं। तो इन दिनों तो जल्दी से खोला नहीं है तो पीयूष लकी का मन कर गया। हालांकि ये अकेले नहीं पियेंगे, सबको साथ में पियेंगे, थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो हो भी जाएगा। मुझे ये वाला कम पसंद है, फ्रूटी जो आता है माजा वाला वो ज़्यादा पसंद है, पर इनको यही पीने का मन था तो ये ले आए हैं। अब मैं इनको यही बोल रही हूँ कि बेडशीट पे गिरा मत देना, अपने में लगा तो रहे हैं, बोतल में डाल गिलास में सॉरी डाल भी रहे हैं, पर बेडशीट का एक बार दाग लग जाएगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसका कलर भी ये हल्का कलर है तो वाइट कलर में है, तो लगने का थोड़ा सा रहता भी है, तो वही मैं दोनों को बोल भी रही थी। हालांकि लास्ट में लक्की ने हल्का सा इस पर डाल ही दिया है, तब अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद मैं इसको निकालूंगी बेडशीट को, या तो अभी निकालूंगी क्योंकि बाहर में हम सोते हैं, अंदर में रूम में नहीं सोते हैं, तो भी रात में सोएगा कोई नहीं यहाँ, तो या तो अभी निकाल दूंगी या फिर सुबह निकाल दूंगी, क्योंकि अभी हल्का सा लग गया तो अभी तुरंत निकाल के रख दूंगी तो इसका दाग निकल जाएगा, नहीं तो फिर सूख जाएगा तो इसका दाग निकलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा जो बचा था अपने पापा को देने गए तो वो उन्होंने मना कर दिया तो फ्रिज में रख दिया है, और अपने लिए मेरे लिए निकाल के रख लिया है। अब मैं केवल कंघी की मतलब बाल थोड़ा सा सीधा करना ज़रूरी है तो वो मैंने कर लिया है। अभी हालांकि इसको बांधूंगी नहीं क्योंकि हल्का गीला है, पूरा सुखा लूँगी उसके बाद ही बांधूंगी, क्योंकि मेरा सर दर्द का दिक्कत सबसे ज़्यादा है। वैसे भी आज सुबह से भी मुझे हल्का हल्का सर में दर्द हो ही रहा है, प्लस चश्मा का है जो आप शुरू से देख रहे हैं, कभी मैं लगा रही हूँ कभी उतार रही हूँ, इसी से मुझे दिक्कत होता है। लगाती हूँ तो गर्मी ज़्यादा लगता है, पसीना ज़्यादा आ जाता है, तो मैं फिर निकाल के रख देती हूँ, फिर लाइट में मुझे सर दर्द हो जाता है, या फिर लाइट से या फिर धूप से भी होता है। आज सुबह तो मैंने कपड़ा धोया उससे हो रहा है, क्योंकि कपड़ा धो के बाहर धूप में डालते समय इतना तेज़ धूप था, इसलिए मुझे सर में हल्का हल्का दर्द था। हालांकि मैंने दवाई नहीं लिया है, ऐसे ही कभी मैंने ज़्यादा काम करती हूँ तो उतना नहीं लगता है, बैठती हूँ तभी ज़्यादा लगता है। कोशिश ये करती हूँ कि दवाई नहीं लूँ, ज़्यादा हो जाता तो फिर दवाई मुझे लेना पड़ता है। पहले यहाँ बैठ के इनके साथ मैं ठंडा पी लूँगी, उसके बाद मैं अपना कपड़ा समेटने का काम करूँगी, क्योंकि खूब सारा रखा हुआ जो आप देख भी रहे हैं, मैंने शुरू में आपको दिखा दिया है। ये काम मैं शाम के समय करती हूँ, पीयूष लेके भी ट्यूशन करने के लिए बैठ जाएंगे और मैं अपना कपड़ा समेटने का काम कर लूँगी, क्योंकि बाद में मुझे उतना कोई काम खास रहेगा नहीं। खाने बनाने का इतना जल्दी होता नहीं, वो लेट से ही होता है, हालांकि अंधेरा हो चुका है, उतना जल्दी भी नहीं है। ये मेरा नया कुर्ती यहाँ रखा हुआ है, ये सॉरी ये वाला नहीं है, ये तो मेरा नया नहीं है, कल जो मैंने पहना है, कल की वीडियो में शायद लाइव जो किया उसमें आपने देखा होगा। तो ये हल्का गीला, पता नहीं बीच में जैसे इकट्ठा करके रख देते उसी से गीला रह गया, नहीं तो सूख जाता, इतना तेज़ धूप था। पीयूष लगे अपना पढ़ाई करेंगे, मैं अपना कपड़ा समेटने का काम करूंगी, पर इस वीडियो का भी एंड कर दूंगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूर आप सबके सपोर्ट की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।